अरे चलिए, आज एक बहुत ही आम पहेली को सुलझाते हैं। होता है ना कि पूरे हफ्ते की मेहनत, सही खान-पान सब कुछ एकदम ट्रैक पर चल रहा होता है और फिर वीकेंड पर बस 2 ड्रिंक्स और ऐसा लगता है कि सारी मेहनत पर पानी फिर गया। तो ऐसा होता क्यों है? आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये बात कुछ जानी पहचानी लग रही है ना? ऐसा लगता है कि सिर्फ कुछ ड्रिंक्स ही तो हैं, पर मंडे को वजन की मशीन कुछ और ही कहानी सुना रही होती है। ये फ्रस्ट्रेशन बहुत ही कॉमन है और आज हम जानेंगे इसके पीछे का असली साइंस क्या है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। सिर्फ 2। पूरी तरह से टल्ली होने की भी जरूरत नहीं है। बस 2 ड्रिंक्स और शरीर का जो फैट बर्न करने वाला सिस्टम है ना, उस पर एक बड़ा सा पॉज बटन दब जाता है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है ना? लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही सीधा सा कारण है। ठीक है, तो चलिए इस प्रॉब्लम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मंडे से फ्राइडे तक एकदम कड़ी मेहनत होती है, कैलोरी गिनी जाती है, जिम जाया जाता है। लेकिन फिर वीकेंड आता है और ऐसा लगता है कि आप जितनी भी कोशिश कर लें, गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही। पर रुकिए, ये इच्छा शक्ति की कमी का मामला नहीं है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, इसे अपनी गलती मानना बंद करना होगा। ये कोई विल पावर का खेल नहीं है, ये पूरी तरह से बायोलॉजी का खेल है। जब शरीर में अल्कोहल जाता है तो अंदर एक तरह का समझिए मेटाबॉलिक ट्रैफिक जैम लग जाता है। चलिए देखते हैं कि ये ट्रैफिक जैम आखिर काम कैसे करता है। अच्छा, अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। हमारा शरीर अल्कोहल को आखिर प्रोसेस कैसे करता है? इसी को समझना पूरी पहेली को सुलझाने की चाबी है। देखिए, शरीर के लिए अल्कोहल कोई नॉर्मल कैलोरी नहीं है। ये एक जहर है, एक टॉक्सिन। और क्योंकि बॉडी इसे फैट या कार्ब्स की तरह स्टोर करके नहीं रख सकती, उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, इसे जितनी जल्दी हो सके सिस्टम से बाहर निकालो। और ऐसा करने के लिए वो अपने बाकी सारे जरूरी काम रोक देता है। ये एनालॉजी इसे एकदम साफ कर देती है ना? मतलब फैट बर्निंग और कार्ब प्रोसेसिंग का काम आपके रोजमर्रा के काम जैसा है, लेकिन अल्कोहल वो बॉस का अर्जेंट ईमेल है जिसे अभी इसी वक्त करना पड़ता है। बाकी सब कुछ इंतजार कर सकता है। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। आमतौर पर मेटाबॉलिज्म एक फैक्ट्री की तरह काम करता है, जो लगातार कार्ब्स और फैट को एनर्जी के लिए प्रोसेस करता रहता है। लेकिन जैसे ही अल्कोहल की एंट्री होती है, फैट बर्निंग वाली कन्वेयर बेल्ट पूरी तरह से बंद। शरीर का पूरा फोकस सिर्फ एक काम पर आ जाता है, अल्कोहल को खत्म करना। और यहीं पर असली नुकसान होता है। जब मेटाबॉलिज्म अल्कोहल से निपटने में बिजी होता है, तो उस दौरान खाया गया कुछ भी, चाहे वो पिज्जा हो, चिप्स हो या फिर एक हेल्दी डिनर ही क्यों ना हो, उसे एनर्जी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो शरीर क्या करता है? वो उसे सीधे फैट के रूप में स्टोर कर लेता है। और अगर ऐसा लग रहा है कि यह नुकसान सिर्फ पीने के कुछ घंटों तक ही रहता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्कोहल का असर एक लहर की तरह होता है, जो अगले 72 घंटों तक हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। अल्कोहल पीने के बाद हम खराब खाना क्यों चुनते हैं? ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं, इसके पीछे भी बायोलॉजी है। अल्कोहल से ब्लड शुगर लेवल गिर जाता है, जिससे दिमाग तुरंत एनर्जी के लिए चिल्लाने लगता है और उस समय सलाद नहीं बल्कि पिज्जा और फ्राइज ही सबसे अच्छे लगते हैं। और फिर आती है नींद की बात। अल्कोहल पीने के बाद शायद नींद जल्दी आ जाती है, लेकिन वो असली गहरी नींद नहीं होती। वो तो बस बेहोशी होती है। शरीर उन गहरी आरामदायक नींद की स्टेजेस में जा ही नहीं पाता जहां हार्मोन्स कंट्रोल होते हैं और बॉडी खुद को रिपेयर करती है। नतीजा, सुबह उठते हैं थकान और जबरदस्त भूख के साथ। ये टाइमलाइन पूरी कहानी बयां कर रही है। देखिए कैसे एक के बाद एक डोमिनो गिरते हैं। शुक्रवार रात का एक फैसला शनिवार को खराब खाने और छूटे हुए वर्कआउट की तरफ ले जाता है। मतलब एक रात की ड्रिंकिंग आसानी से पूरे वीकेंड को पटरी से उतार सकती है। ठीक है, तो ये समस्या तो काफी गंभीर लग रही है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि अपनी प्रोग्रेस को बचाने के लिए अल्कोहल को पूरी तरह से छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी की जरूरत है। यहां पर सोच में एक छोटा सा बदलाव लाना बहुत जरूरी है। लक्ष्य ये नहीं है कि हर समय सब कुछ एकदम परफेक्ट हो। लक्ष्य है इरादे के साथ सोच समझकर काम करना। इसका मतलब है ये समझना कि लिए गए फैसलों का असर शरीर पर कितने समय तक रहता है और फिर उसी के हिसाब से प्लानिंग करना। ये एक बहुत ही सिंपल और असरदार प्लान है। सबसे पहले तय करें कि कब पीना है। दूसरा, एक ऐसी ड्रिंक चुनें जिसमें चीनी कम से कम हो। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, एक टाइम लिमिट सेट करें। रात 9 बजे के बाद पीना बंद करने से शरीर को सोने से पहले अल्कोहल को प्रोसेस करने का वक्त मिल जाता है।
ये आखिरी पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे गांठ बांध लीजिए। अच्छी नींद अगले दिन की कामयाबी की नींव रखती है। जब नींद अच्छी होती है तो अगले दिन की क्रेविंग, थकान और खराब फैसलों से भी बचाव होता है। तो चलिए फटाफट सब कुछ दोहराते हैं। पहली बात, अल्कोहल एक जहर है जो फैट बर्निंग पर रोक लगा देता है। दूसरी, इसके साथ खाया गया खाना फैट बन जाता है। तीसरी, ये नींद खराब करता है जिससे अगले दिन और नुकसान होता है। और चौथी बात, ये सब करने के लिए बहुत ज्यादा पीने की जरूरत नहीं है। आज के इस बातचीत को खत्म करने से पहले ये एक सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। इस पर ईमानदारी से विचार करें, क्योंकि जब हमें पता होता है कि असल में हो क्या रहा है, तभी हम बेहतर बदलाव ला सकते हैं और सही जानकारी के साथ ऐसे विकल्प चुने जा सकते हैं जो मेहनत को बर्बाद करने के बजाय उसे सपोर्ट करें।